नमस्कार, जय जोहार। आप मन के स्वागत है हमर छत्तीसगढ़ चैनल में। और अभी तक के आप मन हमर चैनल ला सब्सक्राइब नहीं करे हो या तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया। और कौन से जिला से देखा था कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आओ बढ़थन खबर की ओर। वही सुकमा से खबर आप मन ला बता दें कि पालीगुड़ा गोडरा जगू डैम मुठभेड़ के बाद सर्चिंग में 3 नक्सली मन के शव बरामद करे गए हैं। एमा दक्षिण बस्तर डिवीजन और पीएलजीए बटालियन क्रमांक 1 के एडी एक्सपर्ट महेश के साथ मांडवी नवीन उर्फ कोसा एसीएम और पश्चिम बस्तर अलबम भीमा एसीएम जोनागुड़ा के रूप में पहचान हो है। माओवादी महेश 2000 वर्ष जो सन में बेदरे 2024 में जगरगुंडा क्षेत्र में हो रही घटनाओं में मास्टरमाइंड रही थी। महेश के साथ अन्य 2 नक्सली की भी कुल मिला के 3 नक्सली के जिन सवय बरामद कर लिए गए। वही आपने बता दें कि इखर ऊपर जिन 18 लाख रुपए के इनाम भी घोषित हुए। नक्सली के 100 और राजनी घटनास्थल से 2 बीजीएल और लांचर और 12 बोर के राइफल सहित भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और नक्सल साहित्य और अन्य दैनिक उपयोगी सामान भी थे ओला बरामद करे। महतारी वंदन योजना में बड़े खबर है। लाभ से वंचित महिला मन जिन्हें फिर से फार्म जिन्हें भर सकी और निकाय चुनाव के बाद ये प्रक्रिया जिन्हें शुरू होने वाले है। छत्तीसगढ़ सरकार अपन सबसे महत्वाकांक्षी योजना में से एक महतारी वंदन योजना से जिन छूटे हुए महिला है और ओला जिन्हें जोड़े के काम करे वाले है। ए बार जिन्हें जानकारी महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े हदई से एक लिए नगरीय निकाय चुनाव के बाद फिर से पोर्टल शुरू करे के जिन्हें आवेदन जिन्हें मंगाए जाए। योजना के शुरुआत के लिए वक्त बड़े संख्या में जिन्हें महिला मन योजना से फॉर्म भरे से कोई भी प्रकार के चूक नहीं करे जाए। बार अब ऐसे ही महिला मन के जिन फॉर्म भरे के लिए फिर से मौका मिले वाले हैं। इला लेके मीडिया से भी जानकारी देते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े कहिस कि हमन फिर से फॉर्म जारी करे वाले हन। ऐसे महिलाएं जिन्हें पहली बार भी आवेदन नहीं किए हैं और जिन्हें छूट गए हैं उमला जिन्हें फिर से मौका मिले वाले हैं। उमला हर महीना योजना के राशि मिले वाले हैं। उमन साफ तौर में कहें कि नगरीय निकाय चुनाव के बाद फिर से फॉर्म जिन्हें भरे वाले हैं। वीएचपी और बजरंग दल के प्रदर्शन गौ हत्या के विरोध में भारी बवाल मचाए हैं। सड़क में बैठ के इमन पढ़त रही हनुमान चालीसा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता एसपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करी हैं। मोमिन पारा में गौ मांस मिले के बाद गौ हत्या के मामला लेके हिंदू संगठन में आक्रोश हुए। इस दौरान मामला में देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात करे गई से बजरंग दल के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट घेराव करे के लिए बड़ी संख्या में एकत्रित हो रहे हैं। दरअसल आप मतलब बता दें कि प्रदर्शनकारी आजाद चौक थाना के टीआई लजन निलंबित करे की मांग करे थी, जिकर विरोध में सब कलेक्ट्रेट चौक में बैठ के धरना प्रदर्शन करें। वही चारों तरफ से जिन वाहन के आवाजाही भी बंद रही से, जेकर चलते पुलिस घड़ी चौक कलेक्ट्रेट के पास ट्रैफिक डाइवर्ट करे रही से बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़क में बैठ के हनुमान चालीसा के पाठ करत रही। वही चारों तरफ सड़क में बैठ के चक्का जाम जिन कार्यकर्ता मन करत रही। अवैध धान खरीदी में बड़े कार्रवाई हो है। गौरीला पेंडा मरवाही में 773 बोरी धान और एक वाहन जब्त करे गए है और 3 जगह जिन्हें छापामारी के जिन कार्य है वो करे गए है। गौरीला पेंडा मरवाही जिला में अवैध धान खरीदी और परिवहन के खिलाफ प्रशासन बड़े कार्रवाई करे है। खाद्य राजस्व और मंडी विभाग के संयुक्त टीम 3 अलग अलग स्थान में छापामारी करे है, जहाँ उमला 753 बोरी और एक वाहन जब्त करे हैं। कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी निर्देश दिए रही से और इमजन ही कार्रवाई करेगी है। वही कार्रवाई की टीम नवागांव और कोटगार में छापामारी की से नवागांव में धान खरीदी केंद्र के पास 150 बोरी सहित एक वाहन जब्त करेगी है। वही खोडरी में सबसे बड़ी कार्रवाई करेगी है। 541 बोरी अवैध धान और अमानक धान भी जब्त करेगी है। वही कोटगार में 62 बोरी अवैध धान जब्त करेगी है। वही छत्तीसगढ़ में शिवराज बोलिन की तुमन से मिले के जिज्ञासा है। आप मतलब बता दें कि केंद्रीय मंत्री है कहिस की गरीब मन से मकान छीनना कांग्रेस के पापे 3 लाख आवास के स्वीकृति और जिन्हें सौंपे गए। केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान दुर्ग के नकपुरा में आयोजित मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम में पहुंचे रही। ओमन कहिन कि छत्तीसगढ़ सरकार जिन्हें 3,03,84 मकान के स्वीकृति पत्र मंच में जिन्हें सौंपे गए। मुख्यमंत्री लजिन ये पत्र दे के केंद्रीय मंत्री है अगले वित्तीय वर्ष में भी 3 लाख आवास की स्वीकृति छत्तीसगढ़ ला जिन्हें दे गए है। मंच में और देश में लोकसभा विधानसभा चुनाव के साथ कराए जाए के संकल्प ला भी जिन्हें दिखाई से मंच में शिवराज चौहान बोलिस कि मैं अतिथि हूँ, काबर की अतिथि के आय के तिथि आज्ञा नहीं होए अब वो तो बिना बुलाए कभी भी टपक जाते। मोर तारीख तो मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय जी तय कराई से। और दूसरी बात छत्तीसगढ़ में मामा मोहन कैसे हो सकत है, मैं आपके परिवार के सदस्य हूँ।
वही रायगढ़ में मिले है एक ही परिवार के 3 लाश घर में जिंदा जले हैं। महिला के जिन्हें 1.5 साल की बेटी और पति के जिन्हें लाश पेड़ में लटके हुए मिले हैं। आपने बता दें कि रायगढ़ के एक घर में महिला और ओखर 1.5 साल की बेटी जिंदा जल गई है। वही घर के कुछ दूर में ही पेड़ में महिला के पति के लाश भी लटके हुए मिले हैं। गुरुवार के देर रात मकतरा गांव में ये घटना हुई है। मामला घरगोड़ा थाना ये क्षेत्र की जानकारी के मुताबिक आप मतलब बता दें कि मृतक मन की पहचान सुरेश कुमार गुप्ता, पत्नी चांदनी गुप्ता और बेटी आकांक्षा गुप्ता के रूप में हुई है। घटना के कारण अभी तक के जिन्हें खुलासा नहीं हो सके है। पुलिस अब मौका में पहुंच के जांच और पूछताछ करत है। आप मतलब बता दें कि घटना रात करीब 10 बजे की हो है। सुरेश गुप्ता घर में ही बीड़ी सिगरेट की दुकान चलात रही से, साथ में ही पेट्रोल भी बेचत रही से। एसडीओपी धर्मजयगढ़ सिद्धांत तिवारी बताइस कि 3 डेड बॉडी मिले की सूचना में पुलिस पहुंच रही से लोगों से पूछताछ भी करत रही से। आकांक्षा शंका जताई जात है कि खाना मांगे के बाद में सुरेश के पत्नी से जिन्हें विवाद हुई से और सुरेश जिन्हें घर में आग लगा के बाद खुद ही जाके फांसी लगा ली से। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में 2 दिवसीय ऑल इंडिया स्टील कॉन्क्लेव 2.0 के आयोजन कारीगरी से 10 और 12 जनवरी के कॉन्क्लेव हुई से। आपने बता दें कि जिन में 17 राज्य से जिन्हें 1500 प्रतिनिधि शामिल हो रही हैं। इमेजिन है सेकेंडरी स्टील में राष्ट्रीय स्तर के इतना बड़े आयोजन किए जिन्हें सौभाग्य छत्तीसगढ़ ला मिली से। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मंत्री लखनलाल देवांगन और सांसद ब्रिजमोहन अग्रवाल दीप प्रज्वलित करके शुरू करी से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहे कि छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य के विषय अब तक के सबसे बड़े स्टील कॉन्क्लेव यहाँ हुई से। वही 2025 के जिन शुरुआत में ये हुआ थे और बहुत से उद्योगपति हैं जिमन से सीएम साहब बोलिस कि मैं पिछले वर्ष से मिलते आए हैं और कई समिट भी उद्योगपति से मुलाकात होते रही से। यही कॉन्क्लेव में जिन्हें 17 राज्य से उद्योगपति आए रही हैं। एक कॉन्क्लेव में जिन्हें 2 दिन बोलिन कि आप सब लोगन मन के विचार मंथन करे वाले हैं और 2 दिन में आप लोगन के जिन्हें स्टील के जिन सेक्टर में चर्चा करे वाले हैं। यहाँ से जिन्हें नवा दिशा मिले में बोलिन कि मैं विश्वास करत हूँ कि हमारे जिन प्रदेश के देश इकोनॉमिक के जिन पावर हाउस है वो 2 दिन में जिन हमारे देश की नवा उद्योग नीति में चर्चा हुई। वही अपने बता दें कि नवा रोजगार सृजन के लक्ष्य रखे गए है। वही ये खबर आपने बता दें कि छत्तीसगढ़ में 14 नक्सली मन सरेंडर करे हैं। बीजापुर में 13 लाख के 5 और कोंडागांव में 1 लाख के 1 इनामी नक्सली आत्मसमर्पण करे। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिला में सरकार के नक्सल उन्मूलन नीति में बड़ी सफलता मिली है। 24 घंटा में जिन्हें बीजापुर और कोंडागांव जिला में 14 नक्सली मन सुरक्षा बल के सामने सरेंडर करे हैं, आत्मसमर्पण करे हैं, जिनमें 6 नक्सली मन के ऊपर 14 लाख रुपए के इनाम घोषित रही से। नक्सली मन के कहना कि विचारधारा और शोषण से तंग आके उमन ये कदम उठाई नहीं। एक साथ ही आपने बता दें कि कोंडागांव जिला में शुक्रवार के दिन 1 लाख रुपए के इनामी नक्सली देवास उर्फ गणपत मंडावी सुरक्षा बल मन के सामने आत्मसमर्पण कर दिए हैं।